गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। आज हम लोग शुरुआत करेंगे पेपर 2 यूनिट 5 से। पेपर 2 यूनिट 5 से इसलिए क्योंकि आप योग के स्टूडेंट हैं और हठ योग के ग्रंथ से बहुत सवाल आते हैं। हठ योग के ग्रंथ को जानना बहुत जरूरी है अच्छे से। सबसे ज्यादा समय हमारा यूनिट 5 में ही जाता है क्योंकि 8 हठ योग के ग्रंथ आपको पढ़ने हैं और 8 हठ योग के ग्रंथ हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। और हठ प्रदीपिका तो आप ये मानो कि एक एक मंत्र जो है वो हम देखते हुए चलेंगे तो कुछ छूटे ना। फिर क्वेश्चन भी करेंगे, एक दिन 2 दिन पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोग शुरू करते हैं हठ प्रदीपिका। स्क्रीन शेयर कर लेता हूं। पहले जो ये यूनिट 5 है, पेपर 2 हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें 8 हठ योग के जो ग्रंथ पढ़ने हैं उनके नाम है योग बीज, गोरक्ष संहिता, शिव संहिता, वशिष्ठ संहिता, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, हठ प्रदीपिका, घेरण संहिता और हठ रत्नावली। तो आज हम लोग हठ प्रदीपिका शुरू कर रहे हैं 7 बजे से। कल हठ प्रदीपिका 9 बजे क्लास होगी। कल आपके 7 बजे हठ रत्नावली की क्लास होगी। तो हठ प्रदीपिका हठ रत्नावली काफी मिलता जुलता है, तो इसलिए दोनों ग्रंथ एक साथ शुरू करेंगे और 8 बजे की क्लास आपकी पेपर 1 की होगी, मैथमेटिक्स की। तो पहला जो ग्रंथ आज हम लोग पढ़ रहे हैं, हठ प्रदीपिका से शुरू कर रहे हैं, उनके रचनाकार कौन है? स्वात्मा राम जी हैं। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है। बहुत आसान है। आप लोग मास्टर किए हुए हो या मास्टर कर रहे हो तो आपके लिए बहुत आसान सवाल है कि रचनाकार कौन है हठ प्रदीपिका के? स्वात्मा राम जी हैं। लेकिन कई लोगों ने जिन्होंने डिस्टेंस से किया होगा उनके लिए भी ये याद करना जरूरी होता है, कई बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है। रचना काल माना जाता है, विद्वानों का मत है कि 15वीं शताब्दी, ज्यादातर विद्वानों का मत है, लेकिन इसको लेकर के कोई एक चीज नहीं कही जा सकती कि नहीं यही सही है। 15वीं शताब्दी माना जाता है, मतभेद है विद्वानों में। फिर भी क्वेश्चन वगैरह जो हो वो लास्ट में ले लेंगे, बीच बीच में क्वेश्चन लेंगे तो दिक्कत होगी। यहाँ 4 चैप्टर है हठ प्रदीपिका में। चैप्टर को उपदेश कहा गया है। उपदेश यानी स्वात्मा राम जी जो बात कह रहे हैं वो उपदेशात्मक रूप में कह रहे हैं। और हठ प्रदीपिका में कुल जो श्लोक संख्या है या मंत्र कह सकते हैं, मंत्र भी कई जगह कहा गया, कई जगह श्लोक कहा गया, तो वो 385 हो सकता है। अलग अलग प्रकाशन में कुछ मंत्र ऊपर नीचे हो, लेकिन 385 माना जाता है। अब है 4 आपके चैप्टर हैं, यानी 4 उपदेश हैं या 4 अध्याय हैं, उपदेशी कहा जाता है। वो है, पहला है आसन, दूसरा है प्राणायाम, तीसरा है मुद्रा, चौथा है नादानुसंधान। तो 4 चैप्टर 4 उपदेश की वजह से हठ प्रदीपिका में कहा जाता है चतुरंग योग की चर्चा कहाँ है? तो हठ प्रदीपिका में चतुरंग योग की चर्चा है। ये भी आपका क्वेश्चन, हर लाइन से आपका क्वेश्चन निकल निकल करके बन सकता है, ध्यान रखिए। चतुरंग योग कहाँ है? हठ प्रदीपिका में। फिर सप्तांग योग पूछा जाता है कहाँ है? तो वो घेरण संहिता में सप्तांग योग है, वहां 7 चैप्टर बताए गए, 7 उपदेश बताए गए हैं। तो यहाँ है 4, आसन, प्राणायाम, मुद्रा, नादानुसंधान। सीक्वेंस में याद होना चाहिए। कहीं अगर मान लीजिए किसी छोटी मोटी नौकरी में भी आप जा रहे हैं या पीएचडी के उसमें इंटरव्यू में जा रहे हैं, हो सकता है आपसे एग्जामिनर ये पूछ दे कि सीक्वेंस बताइए हठ प्रदीपिका में क्या है। पहला आसन, दूसरा प्राणायाम, तीसरा मुद्रा, चौथा नादानुसंधान। नादानुसंधान को ही कई जगहों पर इंग्लिश की बुक वगैरह में समाधि कहा जाता है, समाधि। तो इसको याद कैसे रखेंगे? तो अपमान करके सोनू जी ने पिछली बार पढ़ाया था, तो उन्होंने एक ये तो निमोनिक है इसको, जो 4 अध्याय है आपके, जो 4 उपदेश है उसको याद करने का। अपमान ऐसे याद रखें, अ आसन, प से प्राणायाम, म से मुद्रा, न से नादानुसंधान। साभार सोनू जी, सोनू मैडम ने पिछली बार पढ़ाया था, तो अपमान करके याद रख सकते हैं प्रदीपिका में। सिर्फ ये निमोनिक है। अब बहुत ज्यादा निमोनिक पर भी नहीं जाएंगे, इतना तो आपको याद होना ही चाहिए। नादानुसंधान में ही समाधि की चर्चा है, तो कई जगहों पर नादानुसंधान को समाधि चैप्टर भी बताया गया है। एक बार हम देखते हैं कि प्रथम उपदेश जो आसन का है उसमें क्या क्या पढ़ना है हमें। तो प्रथम उपदेश जो आपका आसन का है उसमें कहा गया है कि आदिनाथ ने सबसे पहले हठ योग का ज्ञान दिया, पहले ही मंत्र या श्लोक में आपको मिलेगा। और ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हठ योग का लक्ष्य क्या है? राजयोग की प्राप्ति हठ योग का लक्ष्य है। यानी कि जितने भी हठ योग के ग्रंथ हैं सबकी प्राप्ति जो है, क्या क्यों हठ योग करना है? क्योंकि राजयोग
की स्थिति तक हमें पहुंचना। राजयोग कोई वस्तु नहीं है, राजयोग एक स्थिति है, उस स्थिति तक हमें पहुंचना है। साथ ही प्रथम उपदेश में ही 33 नाथ गुरुओं के नाम बताए गए हैं, और ये इन नाथ गुरुओं के नाम से भी सवाल पूछा जा चुका है, पीवाईक्यू में आपको करवाएंगे। इसी उपदेश में कहा गया है कि स्थान कैसा होना चाहिए जहां पर आप योग करेंगे, उसमें मठ कैसा होना चाहिए उसकी चर्चा है। साधक तत्व बाधक तत्व की भी चर्चा है, जो वैसे भी में बहुत पूछा जाता है, नेट में भी पूछा गया है पहले। अब लगता है नेट में कि ये क्वेश्चन बहुत आसान है, तो अभी कुछ सालों से नहीं पूछा गया है, लेकिन हो सकता है कभी भी ये रिपीट हो जाए। 6 बाधक तत्व 6 साधक तत्व इसी में है। और हठ प्रदीपिका में कितने आसनों का जिक्र है, तो हठ प्रदीपिका में 15 आसन बताए गए हैं, 15 आसन है। और यही कंपैरिजन थोड़ा सा कर लेते हैं घेरन संहिता से, तो घेरन संहिता में बताए गए हैं 15 आसन, 32 आसन। हठ प्रदीपिका में 15, घेरन संहिता में 32। ये ध्यान रखिएगा, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें ज्यादा आसन है हठ प्रदीपिका या घेरन संहिता। तो घेरन संहिता में आसन भी ज्यादा है, सत्कर्म भी ज्यादा है, वहां बहुत ज्यादा बताया गया है, घेरन ऋषि बता रहे हैं वहां पर। तो यहाँ 15 आसन का जिक्र है। और यम नियम के बारे में एक श्लोक है, हालांकि यम नियम को लेकर के बड़ा कंफ्यूजन है, कुछ प्रकाशन में यम नियम बताए गए नाम लेकर के, और कईयों में नहीं बताए गए, तो उस पर जब हम आएंगे तब चर्चा करेंगे। तो उसके बाद मिताहार इसी में है, प्रथम उपदेश में ही पथ्य अपथ्य आहार की चर्चा है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। अगर आपको ये दिमाग में बैठ गया कि प्रथम उपदेश जो हमारा हठ प्रदीपिका है उसमें क्या क्या है, तो सपोज कीजिए अब जो कल बात हो रही थी, क्वेश्चन हर बार थोड़ा हार्ड पूछा जा रहा है। अगर आपको ये पता चल गया कि प्रथम उपदेश हठ प्रदीपिका में इतनी चीजें हैं, अगर कोई श्लोक संस्कृत में भी आ गया, उसमें कुछ ना कुछ शब्द तो पकड़ में आएगा, तो उससे आपको पता चलेगा नहीं ये प्रथम उपदेश का है, तो आइडिया लगेगा आपको, उसके ऑप्शन देख करके आप सही आंसर लगा सकते हो। द्वितीय उपदेश क्या है, प्राणायाम नाम है। तो प्राणायाम में क्या है, नारी शुद्धि पहले है, फिर षटकर्म है, फिर 8 कुंभक का अभ्यास बताया गया है। देखिए षटकर्म घेरन संहिता में अलग से चैप्टर है, हठ प्रदीपिका में षटकर्म को प्राणायाम के दौरान दिया गया है, उसी चैप्टर में दिया गया है। प्राणायाम मतलब 8 कुंभक को प्राणायाम कहा जाता है। 8 कुंभक कौन कौन से हैं, सूर्यभेदी, उज्जयी, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और प्लावनी, ये 8 कुंभक की चर्चा है। इसको हम लोग जब प्राणायाम वाले में आएंगे तो याद भी कर लेंगे। कुंभक को 2 भाग में बांटा गया है, सहित कुंभक और केवली कुंभक। तो सहित कुंभक में तो ये सारा ही आ जाएगा, 8 आ जाएगा। सहित कुंभक में पूरक रेचक के साथ होता है, और केवली कुंभक पूरक रेचक के बिना होता है, एक लाइन में यही लिखा गया है। इसी उपदेश में, प्राणायाम वाले उपदेश में ही हठयोग सिद्धि के लक्षण बताए गए हैं, वो लक्षण भी हम लोग याद करेंगे। तो यहाँ पर याद करेंगे कंफ्यूजन बढ़ेगी, तो इसको अभी नहीं देख करके उस समय हम लोग मंत्र के हिसाब से पूरा कंप्लीट करेंगे। तृतीय उपदेश में हम आते हैं जो मुद्रा बंध से संबंधित है। तृतीय उपदेश में मुद्रा बंध है जिसमें कुंडलिनी, देखिए जनरली हर जगह एक बात कॉमन है, मुद्रा बंध का अभ्यास का मतलब है कुंडलिनी जागरण के लिए अब आप अभ्यास कर रहे हैं। हालांकि प्राणायाम के दौरान भी, आसन के दौरान भी 1-2 अभ्यास में आएगा जहां आपको कुंडलिनी जागरण की चर्चा है, लेकिन मुद्रा बंध में तो पूरा ही कहा गया मुद्रा बंध करते कुंडलिनी जागरण के लिए करते हैं। तो कुंडलिनी की विशेषता बताई गई है, साथ ही सुषुम्ना नाड़ी के 7 नाम बताए गए। सुषुम्ना तो एक है ही, और सुषुम्ना नाड़ी को किस किस नाम से संबोधित किया जाता है वो भी बताया गया है। और मुद्रा बंध जो है वो 10 मुद्रा बंध बताया गया है। मुद्रा बंध कितने बताए, 10 बताए। 10 आपको सीक्वेंस में याद करना है, कोई दिक्कत नहीं है, याद हो जाएगा, करवा लेंगे याद। इसमें गोमांस भक्षण की बात आई है, गोमांस भक्षण का अर्थ भी हम लोग जानेंगे। गोमांस भक्षण का अर्थ वो नहीं है जो शब्दार्थ में आप ना चले जाए, तो उसमें अमर वारुणी रस का, यानी कि जो अमृत रस है उसका पान करना, उसी को गोमांस भक्षण कहा गया है। तो ये पेपर में आया हुआ भी था पिछली से पिछली बार आया हुआ था गोमांस भक्षण के बारे में, अमर वारुणी शब्द को लेकर के। विपरीत करनी मुद्रा के दौरान कहा गया ज्यादा आहार लेने की बात है, कि ज्यादा आहार किस में, वैसे तो कहा गया मिताहार करना है, लेकिन एक मुद्रा ऐसी है जिसमें हर जगह कहा गया है विपरीत करनी मुद्रा में आहार ज्यादा लेना है। कुंडलिनी के स्वरूप और स्थान की चर्चा तृतीय उपदेश यानी मुद्रा बंध वाले में ही की गई है।
उसके बाद हम लोग आते हैं चतुर्थ उपदेश में। चतुर्थ उपदेश का नाम है नादानुसंधान, जिसको कई प्रकाशकों ने समाधि कहा है, कई लेखक इसको समाधि चैप्टर से संबोधित करते हैं। तो नादानुसंधान में 4 अवस्था होती है, कहा गया आरंभावस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था, निष्पत्ति अवस्था। आरंभावस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था, निष्पत्ति अवस्था, ये 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। और इसी दौरान 4 अवस्थाओं में ब्रह्मा विष्णु रुद्र ग्रंथि के भेदन की चर्चा आती है। तो पहला और दूसरा में तो ब्रह्म ग्रंथि विष्णु ग्रंथि का भेदन होता है। परिचय अवस्था में किसी ग्रंथि का भेदन नहीं होता है। निष्पत्ति अवस्था में रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है। ये भी एक कॉमन चीज है, इसलिए बता दिया कि बाकी जगहों पर भी तकरीबन यही बात कही गई है। और चतुर्थ उपदेश में ही एक और मुद्रा यानी शांभवी मुद्रा का जिक्र किया गया है, और शांभवी मुद्रा को कुलवधु के समान कहा गया है। तो ये एक सवाल यहाँ से भी बन जाएगा। तो इससे जो मुद्रा है ऊपर आप पढ़ेंगे, जो हमने कहा 10 मुद्रा है, उसमें शांभवी का नाम नहीं है, लेकिन नीचे एक मुद्रा और दे दिया गया, तो उस हिसाब से तो 11 मुद्रा हुआ। लेकिन एग्जाम की दृष्टि से आपको पूछे घटपट दीपिका में कितनी मुद्राओं का जिक्र है, तो 10 मुद्रा ही बताए गए। 11वां मुद्रा का जिक्र तो चतुर्थ उपदेश नादानुसंधान में कहा गया है। बाधक तत्व साधक तत्व ये इंपॉर्टेंट है, ये भी सब लोगों को याद होना चाहिए। अभी देखते हैं अभी हम कितना कर पाते हैं, तो इसी को फिर याद कर लेंगे आगे। अब हम बढ़ते हैं, प्रथम उपदेश में आते हैं, एक एक हम मंत्र के साथ बढ़ते जाते हैं। पहला जो मंत्र है वो है श्री आदिनाथाय नमोस्तु तस्मै योनोपदिष्टा हठ योग विद्या विभ्राजते प्रोन्नत राजयोगम आरूढ़ूम इच्छोह अधिरोहिणी इव। यानी कहते हैं आदिनाथ का नाम लिया गया। आदिनाथ किनके लिए है? भगवान शिव के लिए है, उनको नमस्कार है। आदिनाथ जो सर्वशक्तिमान आदिनाथ है, हठ योग का ज्ञान किन्होंने दिया? आदिनाथ ने दिया। उन आदिनाथ को नमस्कार है। और कहा गया है कि जो लोग प्रोन्नत राजयोगम आरूढ़म, जो राजयोग के उच्चतम अवस्था पर आरूढ़ होने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए ये हठ योग का अभ्यास जो है सीढ़ी के समान है। राजयोग के उच्चतम अवस्था पर अगर आप जाना चाहते हैं तो हठ योग क्या है? हठ योग के अभ्यासों के लिए ये सीढ़ी के समान है। हठ योग से ही आप राजयोग पर पहुंचेंगे। तो 2 बातें यहाँ पर आ गई एग्जाम की दृष्टि से। हठ योग राजयोग के लिए सीढ़ी है। देखिए 2 चीजें हैं, ध्यान कीजिएगा। पहली क्लास है तो कुछ चीजें और क्लियर करके बताना पड़ता है, दूसरी क्लास से उतनी नहीं बतानी पड़ेंगी। एक तो ये कि जो आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, बड़े बड़े विद्वान पढ़ाते हैं, आप जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े विद्वान पढ़ा रहे हैं, वहां पर संत पढ़ा रहे हैं, योगी पढ़ा रहे हैं, वो ज्ञान की दृष्टि से आपको पढ़ा रहे, तो मैं ये मानकर चलता हूँ आपके पास ज्ञान की कमी नहीं है। लेकिन वो योगी, वो ज्ञानी, वो बड़े विद्वान आपको यूजीसी नेट जेआरएफ के हिसाब से नहीं पढ़ाएंगे। ये बहुत छोटी चीज है उस ज्ञान के सामने। लेकिन अपनी जो ये क्लास है, इसका टारगेट ही है यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर पीएचडी, जो जिसके लिए एप्लीकेबल है, वो उसकी तैयारी। तब उसमें क्या करना है? ज्ञान तो आप उधर से ले रहे हो, आप ज्ञान लेकर के आए हुए हो, एमए में हो, एमए कर रहे हो या कर चुके हो, तो आपके पास ज्ञान का भंडार है। हम ज्ञान की चर्चा कम करेंगे, जो है आपके पास वो तो है ही। तो उस ज्ञान में से अब जो पॉइंटर है, उस पॉइंटर को निकाल करके आपको हाईलाइट करना है एग्जाम की दृष्टि से। जो आपको कॉलेज में और बड़े बड़े विद्वान ये बात आपको नहीं बताएंगे कि एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, हालांकि पढ़ाएंगे वो सारा, मैं उनके सामने कुछ भी नहीं पढ़ा सकता। तो हमारा क्या काम है? उस पॉइंटर को निकाल करके उसको आपके सामने रखना, और आप उसको अलग से कॉपी बनाइए, उसमें लिखिए। तो हठ योग राजयोग के लिए क्या है? सीढ़ी के समान बताया गया है। और हठ योग का लक्ष्य क्या है? राजयोग की प्राप्ति। राजयोग की प्राप्ति कैसे होगी? तो हठ योग से। घुमा करके भी इधर से कान पकड़े, उधर से पकड़े, दोनों एक तरह से सर्किल बन जाता है। उसके बाद स्वात्माराम जी कहते हैं, प्रणम्य श्री गुरुम नाथम स्वात्मा रामेन योगिना केवलम राजयोगाय हठ विद्योपदिश्यते। नाथ गुरुओं को कह रहे हैं कि नाथ गुरुओं को प्रणाम करके स्वात्मा राम जो खुद योगी है, योगी स्वात्मा राम जो है, वो नाथ गुरुओं को प्रणाम कर रहे हैं
और केवल राजयोग के लिए, केवलम राजयोग है, हठ विद्या का आरंभ कर रहे हैं कि राजयोग की प्राप्ति के लिए। ऐसा नहीं कि डायबिटीज ठीक करने के लिए कह रहे हैं कि डायबिटीज ठीक हो जाएगा इसलिए हम हठ विद्या का। आजकल तो खैर प्रोफेशनलिज्म आ गया हुआ है, तो हम आप करते हैं, उसमें कुछ बुराई नहीं है। लेकिन वो कह रहे हैं कि इसके लिए राजयोग के लिए हठ विद्या का आरंभ कर रहे हैं। जब राजयोग के लिए करेंगे तो बाकी बीमारी तो अपने आप रास्ते का जो है वो मंजिल है वैसे ही ठीक हो जाएगा। उसके बाद तीसरे मंत्र में कहा गया है, भ्रांत्या बहुमत ध्वान्ते राजयोगम अजानताम हठ प्रदीपिकाम धत्ते स्वात्माराम कृपाकरः। ये उस समय ग्रंथ लिखा गया जब बहुत सारे मत हिंदुस्तान में प्रचलित थे, लोग भ्रमित थे, तो इसीलिए स्वात्मा राम जी कह रहे हैं। तो देखिए स्वात्मा राम जी का नाम आया हुआ, उन्होंने खुद से अपना नाम लिखा है और वो कह रहे हैं कि उस समय की बहुत सारे मत प्रचलित हैं, मोक्ष पाने के, स्वर्ग पाने के, पता नहीं कितने कितने लोग भ्रमित हो रहे हैं। तो लोगों में जो भ्रम की स्थिति है उसको हटाने के लिए, जो वाकई चाहते हैं कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो, राजयोग की प्राप्ति हो, ऐसे जिज्ञासुओं के लिए, उस जिज्ञासुओं की चंचलता, उसकी चित्त की चंचलता को शांत करने के लिए मैं स्वात्माराम इस ग्रंथ को आरंभ कर रहा हूं। तो बहुत सारे मतों की वजह से लोग उलझे हुए थे, कौन सही कौन सा गलत, तो स्वात्माराम जी ने सबको उस समय एक दिशा दिखाई। चौथे मंत्र में कहा गया है क्या, हठ विद्या ही मत्स्येंद्र मत्स्येंद्र गोरक्षदया विजानते स्वात्मारामो अथवा योगी जानिते तत्प्रसादतः। अब यहाँ दो नाम आया है, मत्स्येंद्र और गोरक्षनाथ, और साथ में आया है द्या, द्या मतलब आदि, कहा गया आदि। मत्स्येंद्र गोरक्षद्या यानी मत्स्येंद्र गोरक्षनाथ आदि जो हठ विद्या को जानने वाले जो गुरु हैं, जानते हैं उस ज्ञान को, उन्हीं की कृपा से, तत्प्रसादतः उन्हीं की कृपा से स्वात्मा रामो अथवा योगी जानिते, स्वात्मा राम जान पाए, स्वात्मा राम के जैसे और भी योगी जान पाए हैं। तो मत्स्येंद्रनाथ गोरक्षनाथ जी का नाम लिया हुआ है, उनको इन्होंने क्रेडिट दिया है कि उन्हीं के आशीर्वाद से या उनके जैसे और गुरुओं के आशीर्वाद से मैं ये जान पाया हूं और उस ज्ञान को आपके सामने रख रहा हूं। भूमिका यहाँ तक बन गई। भूमिका को आगे बढ़ाते हुए स्वात्मा राम जी उन 33 गुरुओं के नाम ले रहे हैं जिसकी चर्चा उन्होंने मत्स्येंद्रनाथ गोरक्षनाथ के बाद आदि शब्द कह के किया है, उसमें वो 33 गुरुओं के नाम ले रहे हैं। 33 गुरुओं के नाम में देखिए एग्जाम में ये पूछा जाता है, क्वेश्चन कैसे आएगा, कैसे आया हुआ है, तो उसमें ये दे दिया जाता है कि मान लीजिए आपको 4 ऑप्शन दिया, निम्न में से कौन सा नाम हठयोग प्रदीपिका में 33 गुरुओं के नाम के दौरान नहीं बताया गया है या बताया गया है। दोनों तरीके से सवाल पूछा जा सकता है। नहीं बताया गया है जो क्वेश्चन होगा उसमें 3 ऐसा होगा ऑप्शन जिसमें नाम होगा कि 3 है, 1 नहीं है, और अगर बताया गया है तो 1 होंगे, 3 नहीं होंगे। 2 तरीका पूछने का हुआ। तीसरा तरीका पूछने का क्वेश्चन है कि कूट में दे दिया जाता है, निम्न में से कौन कौन से नाम ऐसे हैं जिसकी चर्चा हठयोग प्रदीपिका में की गई है। नीचे कूट है, ABCDDEE ऐसे करके आपको दिया जा सकता है। तो अब ये नाम कैसे याद होगा, तो आप फिल्मी गाना गुनगुनाते हैं, उसकी जगह पर यही 2-4 बार गुनगुना लीजिए, घूमते फिरते याद हो जाएगा। बस सुन लीजिए, बस कान को सजग रखिए। देखिए एक सिद्धांत है पढ़ने का, आपकी इंद्रियां जितनी ज्यादा इन्वॉल्व होंगी पढ़ाई के दौरान, उस चीज पर उतना ज्यादा याद रहेगा लंबे समय तक। अगर आपके आंख देख रहा है, कान सुन रहा है, और कई बार जब आप उसको लिख भी लेते हो, अभी लिखने में मत पढ़ना, बाद में लिखना, अभी सुन लो, उसके बाद जब आप बाद में लिख लोगे तो आपका पक्का हो जाएगा। तो क्या नाम है 33 गुरुओं का, श्री आदिनाथ मत्स्येंद्रनाथ सावरानंद भैरवाह चौरंगी मीन गोरक्ष विरूपाक्ष विलेशया मंथानो भैरवो योगी सिद्धिर्बुद्धश्च कंथड़ी कोरंटक सुरानंद सिद्धिपादश्च चरपटी। यहाँ पर इतना नाम बताया गया, 18 नाम यहाँ पर आए हैं। उसके बाद कहा गया कानेरी पूज्यपादश्च नित्यनाथो निरंजनः कपाली बिंदुनाथश्च काकचंडेश्वर आहवयः अल्लामः प्रभुदेवश्च घोड़ाचोली च टिंटिणिः भानुकी नारदेवश्च खंडः कपालिक तथा।
तो इस तरह से 33 नाम जो है वो है आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, सावर, आनंद भैरव, चौरंगी, मीन, गोरक्ष, विरूपाक्ष, बिलेशनाथ, मंथान, भैरव, सिद्धनाथ, बुद्धनाथ, कंथडी, कोरंटक, सुरानंद, सिद्धिपाद, चरपटी, कानेरी, पूज्यपाद, नित्यनाथ, निरंजन, कपाली, बिंदुनाथ, काकचंडी, अल्लाम, प्रभुदेव, घोड़ाचोली, टिंटिनी, भानुकी, नारदेव, खंड और कापालिक। तो 4 बार 5 बार जब आप इसको बोलेंगे, रिपीट करेंगे, तो ये आपका चित्त में बैठ जाएगा। भले ही हमेशा के लिए याद ना हो, चित्त में बैठेगा। फिर जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आपको लगेगा नहीं ये वाला नाम तो नहीं था ना, ये सारा मैच हो रहा है, ये नाम मैच नहीं हो रहा है। उसके बाद कहा गया इन 33 नाम को बताने का क्या लक्ष्य है। कहते हैं कि इत्यादयो महासिद्धा हठ योग प्रभावतः, हठ योग के प्रभाव से जो है जिनको सिद्ध कर लिया है इन योगियों ने, कहते खंडयित्वा काल दंडम, उन्होंने काल का जो प्रहार होता है, काल होता है ना, हम लोग मृत्यु के वश में क्यों है, क्योंकि हम काल के वश में हैं, भूत वर्तमान भविष्य काल के वश में है। काल मतलब यहाँ कहा गया मृत्यु के वश में है। कहा खंडयित्वा काल दंडम, उन्होंने उस काल के दंड को खंडित कर दिया, यानी कि मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली। और ब्रह्मांडे विचरंती थे, और वो ब्रह्मांड में विचरण कर रहे हैं सूक्ष्म शरीर में। दे आर अलाइव इन सूक्ष्म शरीर। तो वे सभी सिद्ध पुरुष जो 33 नाम लिए गए हैं, वे सूक्ष्म शरीर में ब्रह्मांड में विचरण कर रहे हैं। इसलिए जब आपको लगता है ना हमें गुरु ढूंढने की जरूरत है, तो आप परेशान ना हो, आप पहले अपना कर्तव्य कीजिए, उनको याद कीजिए, और अगर आप ईमानदारी से याद करेंगे उनको दिल से, तो वो आपको जरूर दर्शन देंगे। नहीं तो कोई उपाय ऐसा कर देंगे आपके जीवन में, आपको गुरु मिल जाएंगे। 10वें मंत्र में कहा गया है अशेष ताप तप्तानाम समाश्रय मठो हठः, अशेष योग युक्तानाम आधार कमठो हठः। उसके इसका अर्थ ये है कि ये हठ विद्या जो है, जो दुखी लोग हैं, ताप से, ताप क्या कहा गया, ताप मतलब जो दुख से पीड़ित हैं, उनके लिए आश्रय रूपी मठ के समान है। दुखी लोगों के लिए, हम आप अगर दुखी हैं किससे, इस संसार से, दुख से, सुख भी दुख के समान है, तो हमारे लिए ये क्या है, हठ विद्या आश्रय रूपी मठ के समान है। अशेष योगो युक्ता नाम आधार कमठो हठ, सभी योग अभ्यासियों के लिए हठ योग कच्छप की तरह आधार वाला है। हठ योग कहते हैं, कच्छप मतलब क्या होता है, आधार। जैसे कि मान लीजिए ऐसा प्रचलित है, कहा जाता है कछुए के उस पे जो है टिका हुआ है, या शेष नाग पे टिका हुआ है, तो कच्छप शब्द यहाँ कहा गया है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप सिद्धि पाना चाहते हैं तो आपका आधार बेस हठ योग ही होगा, तो हठ योग आधार से आपको मुक्ति मिल जाएगी, वो दिव्य चीज आपको प्राप्त होने वाली है। उसके बाद कहते हैं स्वात्मा राम जी, स्वात्मा राम जी कह रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, हठ प्रदीपिका, हठ विद्या परम गोप्या योगिनाम सिद्धम इच्छिताम भवेत वीर्यवती गुप्ता निर्वीर्या तो प्रकाशिता। कितनी बड़ी बात कही गई है कि योग में अगर आप सिद्धि की इच्छा रखते हैं, सिद्धिम इच्छिताम, तो इससे गुप्त ही रखिए इस हठ विद्या को। हठ विद्या परम गोप्य, परम गोपनीय है ये। कहते हैं भवेत वीर्यवती गुप्ता, अगर आप इसको गोपनीय रखते हैं तो आप वीर्यवती होंगे, बलवान होंगे, हर चीज में आपकी एक ज्योति दिव्यता बनी रहेगी। और अगर आपने प्रकाशित कर दिया तू प्रकाशिता, तो निर्वीर्या हो जाएंगे, आपके बल क्षीण हो जाएगा, आपका ओज कम हो जाएगा। तो इसीलिए ये नहीं कहना हम तो हठ योगी, हम तो ये अभ्यास करते हो, अभ्यास क्या करते हैं वो भी बता दिया, कैसे करते हैं वो भी बता दिया। तो इसको गुप्त रखना, बताना नहीं। आप कहेंगे गुप्त है तो फिर इस किताब में क्यों दिया हुआ है, तो ये इस भ्रम को आज दूर कर लीजिए कि इस पुस्तक में जितनी चीजें दी गई हैं वो कंप्लीट एक भी अभ्यास नहीं है, ना एक भी आसन कंप्लीट है, ना एक भी प्राणायाम कंप्लीट है, ना एक नादानुसंधान का कोई भी कंप्लीट है। हाँ, उसका मोटा मोटा बताया गया, उसका कहते हैं ना शरीर रख दिया, आत्मा नहीं है। आत्मा कैसे मिलेगा, बिना गुरु के नहीं मिलेगा, वो आगे बात आएगी। अब कहा गया योग आप करने जा रहे हैं, हठ योग का अभ्यास करने जा रहे हैं आप,
तो जगह चुनेंगे, कौन सी जगह पे करेंगे। कहते हैं सुराज्य धार्मिक देशे सुभिक्षे निरुद्रवे धनु प्रमाण पर्यंतम शिला अग्नि जल वर्जिते एकांते मठिका मध्य स्थातव्यम हठ योगिना। अब ये याद रहे, 2-4 बार ऐसे माइक बंद है बोल लीजिए। सुराज्य धार्मिक देशे सुभिक्षे निरुद्रवे, सुराज्य धार्मिक देशे सुभिक्षे निरुद्रवे। और यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, धनु प्रमाण पर्यंतम शिला अग्नि जल वर्जिते। अब 2 चीजें इसमें आ गई, क्या, एक तो कहा गया सुराज्य अच्छा राज्य हो, धार्मिक देश हो, सुभिक्षे हो और निरुपद्रव्य हो। 4 क्वालिटी होना चाहिए। कहीं पर आप जा रहे हैं, कहाँ रहें, तो विचार आप कर रहे हैं कौन से प्रदेश में रहें, तो वो राज्य सुराज्य होना चाहिए, अच्छी व्यवस्था हो, वहाँ राजा अच्छा हो, अच्छा सा कानून का राज स्थापित हो, वहां पर धार्मिक देश हो, वहाँ हर धर्म की जो है, या जिस समय की बात है उस समय भी अपने यहाँ अलग अलग मत थे, तो धर्म को जो है आश्रय देता हो, ऐसा नहीं कि धर्म का जो है निराश्रय करता हो। सुभिक्षे, वहां आपको जब धार्मिक लोग होंगे, आप भिक्षा मांगने जाओगे तो आपकी भावना समझेंगे, आपको आसानी से भिक्षा मिल जाएगी भोजन के लिए। निरुपद्रव्य, वहां कोई उपद्रव वगैरह ना होता, लड़ाई झगड़ा ना होता हो, झगड़ा झंझट कोई एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी से, कम्युनिटी की बात मान लो उस समय नहीं थी तो भी वहां तो शैव और वो भी आजकल सुनते हैं कि साउथ में लड़ते थे, कि शैव है वैष्णव है उनकी भी लड़ाई हो जाती थी, या कोई जाति वाले ही लड़ाई हो जाती थी, जाति प्रथा तो रही ही है तो उसमें लड़ाई हो जाती है अगर, तो निरुपद्रव्य हो, वहां उपद्रव वगैरह ना होता हो। ये 4 क्वालिटी है देश चुनने का। आपने जगह चुन लिया, अब जगह चुन लिया तो उसमें कहा गया है कि धनु प्रमाण पर शिला अग्नि जल नहीं होना चाहिए। शिला मतलब पत्थर, अग्नि मतलब अग्नि, जल मतलब पानी। ये धनु प्रमाण नहीं होना। जहां आप बनाएंगे आश्रम रहेंगे तो कहा गया है, धनु प्रमाण का बड़ा जो है कंफ्यूजन है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से बस यहाँ जानिए, धर्म प्रमाण 4 हाथ ही कहा गया है, 4 हाथ। यानी आप जहाँ कुटिया बना रहे हैं, जहाँ सोएंगे रहेंगे उस कुटिया में, कुटिया छोटी ही होगी तो भव्य तो होगी नहीं, तो धनु प्रमाण 4 हाथ की दूरी पर शिला नहीं होनी चाहिए, अग्नि नहीं होनी चाहिए, जल नहीं होना चाहिए। कारण होगा शायद कि शिला जो है धूप में बहुत गर्म हो जाता है, तो आप अभ्यास करेंगे तो ऐसे योग की गर्मी, वो गर्मी आपको नुकसान पहुंचाएगा। अग्नि 4 हाथ की दूरी पर नहीं होनी चाहिए, वो नुकसान पहुंचा सकता है। जल नहीं होना चाहिए, कुआं 4 हाथ की दूरी पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जल में हो सकता है कुछ कीट उसके जलचर होंगे जो परेशान ना करे, जिससे परेशानी ना हो आपको। तो ये 4 हाथ की दूरी से दूर होना चाहिए। एकांते मठिका मध्य स्थातव्यम हठ योगिना, एकांत में ऐसे मठ यानी कुटिया बना करके हठ योग का अभ्यास करना चाहिए। तो देखिए, एक मैंने ऐसे तस्वीर निकाल करके यहाँ रखने की कोशिश की है कि ये मान लीजिए है एक कुटिया, सुंदर सा बना लिया है, योगी इसमें बैठा हुआ। आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या कुटिया की विशेषता होनी चाहिए, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। अल्प द्वारम अरंध्र गर्त विवरम न अति उच्चम न अति नीच यतम, यानी कि अल्प द्वार, जो आप कुटिया बनाएंगे छोटी सी, उसमें अल्प द्वार यानी छोटा दरवाजा होनी चाहिए, बड़ा दरवाजा नहीं होना चाहिए, छोटा दरवाजा रखिए। अरंध्र होना चाहिए, उसमें जो आपकी कुटिया है उसमें छेद वगैरह नहीं होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि कोई बिल है चूहे का या सांप का ना उसमें आश्रय हो जाए, तो बिल वगैरह ना हो, उसको सब बंद कर लेंगे। अरंध्र मतलब वहां कोई रंध्र नहीं होनी चाहिए, रंध्र मतलब कोई छिद्र नहीं होनी चाहिए। ना अति उच्चम ना अति नीचतम होनी चाहिए, ना ऊंचा हो ना नीचे हो, तो उबड़ खाबड़ भी नहीं होना चाहिए, इसका ये अर्थ लगाया जाता है, उबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए। सम्यक गोमय सांद्र लिप्तम, सम्यक तरीके से, अच्छी तरीके से गाय के गोबर से उसको लिपा होना चाहिए आपका कुटिया। अम्लम निशेष जंतुक जितम, यानी कि वहां पर इस बात की कोशिश कीजिए कि कोई जीव जंतु जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं वो ना रहें। तो जब आप इतना साफ सुथरा रखेंगे तो ऐसे भी नहीं रहेंगे वहां पर। बाह्य मंडप वेदी कूप रुचिरम प्रकार संवेष्टितम, और जो कुटिया आपने बनाई है उससे बाहर वेदी होना चाहिए, मंडप होना चाहिए, कुआं भी होना चाहिए, ताकि आपको अगर हवन करना है, गुरु ने बताया, या पानी की जरूरत है, आप बाहर बैठे हुए हैं, कभी बाहर भी अभ्यास कर रहे हैं, तो ये व्यवस्था आपकी होनी चाहिए। उसके बाद कहा गया प्रोक्तम योग मठस्य लक्षण मिदम
सिद्ध धैर्य हठाभ्यास से भी है। तो अब मंडप वेदी को ये सब तो होना ही चाहिए। ये क्या कहा गया है, जो वो आप योग के लिए जो मठ आपने कहा गया है, प्रोक्तम मतलब ये सब कहा गया है, लक्षण कहा गया है कि ये आपके उस मठ का, उस छोटी सी कुटिया की ये लक्षण बताएंगे, इस लक्षण का आप पालन करें, तब आपको हठ योग में जो है आसानी से सिद्धियां मिलेंगी, क्योंकि अभ्यास करेंगे एकांत में आपको सिद्धि मिलेगी। उसके बाद कहते हैं एवं विधे मठे स्थित्वा सर्व चिंता विवर्जित है गुरुपदिष्ठ मार्गेन योग मेव सदा अभ्यसेत। अब यहाँ आ गए गुरुपदिष्ठ मार्ग वाला। अब विधि विधान से जो गुरु ने आपको बताया हुआ, या तो गुरु वहां रहेंगे, गुरु आपको बताएंगे ऐसे करो, या फिर गुरु ने आपको अच्छे से शिक्षा दे दी, अब कहा कि कोई स्थान देख करके आप वहां मठ बना के अकेले अभ्यास करो। तो गुरु के मार्ग से, गुरु ने जैसा आपको कहा है, जो विधि बताई है, उस विधि से आप उस कुटिया में हठ योग का अभ्यास करें। दूसरा कहा गया है सर्व चिंता विवर्जित है, सारी चिंताओं को अब छोड़ दें। जब वहां आ गए हैं तो ऐसा नहीं, शरीर तो वहां है, मन घर पे लगा है, या जहां जिनको छोड़ के आए उन पे लगा हुआ था, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सारी चिंताओं को विवर्जित कर दीजिए, हटा दीजिए, उनसे वर्जित हो जाइए। तो सर्व चिंता विवर्जित करके गुरु के बताए रास्ते पर चलते हुए करना है। जब गुरु शब्द यहाँ आ गया तो इसका मतलब है, आप कहेंगे स्वात्मा राम जी ने बताया हुआ है तो इसी पुस्तक से कर लेते हैं। स्वात्मा राम जी ने ये कहीं नहीं लिखा हुआ है, कि मैं जो इस पुस्तक में बता रहा हूँ इसी के हिसाब से अभ्यास करना। इसमें आपको रास्ता बता रहे हैं कि ये चीजें मोटा मोटा है, लेकिन गुरु ढूंढिए, और गुरु इसका ज्ञानी होना चाहिए इन विद्याओं का। उसके बाद अब बाधक तत्व साधक तत्व, अब आप आ गए आश्रम में बैठ गए, मठ में बैठ गए। अब वहां पर आपको कई बाधाएं आपके सामने उत्पन्न होंगी जब आप योग का अभ्यास शुरू करेंगे, और कई साधक तत्व भी आएंगे जो आपकी साधना में आपको सहायता करेंगे, और कई चीजें होंगे। तो साधक तत्व बाधक तत्व बताए गए। तो 6 आपके बाधक तत्व हैं, 6 साधक तत्व। अब आपको ये भी पता होना चाहिए, पहले बाधक तत्व है, फिर साधक तत्व की चर्चा हठ प्रदीपिका में की गई। पहले बाधक तत्व, क्या क्या बाधाएं आएंगी उन बाधाओं के बारे में जानना है, और फिर क्या क्या आपके साधना में सहायक चीजें होंगी उसको जानना। जब आप जानोगे तो आपको पता चलेगा, अच्छा ये चीजें तो हो रही हैं, इससे बचना है। तो क्या है, कहते अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंघश्च लौल्यम च षड्भिर योगो विनश्यति। अब 6 चीजें आ गई, अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, नियमाग्रह, जनसंघ, लौल्यम च षड्भिर योगो विनश्यति। इसको याद कर लीजिए, 10 बार बोलेंगे तो याद हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। आप सिंपल सिंपल भी याद कर सकते हैं, अत्याहार प्रयास प्रजल्प, अत्याहार प्रयास प्रजल्प, 3-3 करके याद कर लीजिए। फिर 3 है नियम आग्रह जनसंग लौल्यम, नियम आग्रह जनसंग लौल्यम षड्भिर योगो विनश्यति, विनाश करने वाला है, आपके योग को विनाश के रास्ते पर ले जाने वाला है। कौन कौन सी चीजें, अत्याहार, अति आहार, भोजन, ठोस भोजनम जिसको कहते हैं, गले तक भोजन कर, ये नुकसान करेगा। प्रयास, यहाँ प्रयास में अ लगा हुआ, ये भी है अति प्रयास, अति का है अत्याहार, वही कहा गया यहाँ भी अति प्रयास। आप कहेंगे प्रयास तो नहीं करना है क्या, नहीं, प्रयास तो करना ही है, अति प्रयास किसी चीज की नहीं करनी है। अचानक से आज बोला कि मयूरासन लगाना है, और सारा कोशिश लगा दिया, आज ही कर दिया, पता चला पेट की मांसपेशियां अंदर से फट ना जाए, आपको कहीं जो है हर्निया की दिक्कत ना हो जाए। तो रोज रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करेंगे तो पेट की मांसपेशियां, कोर मसल्स मजबूत होंगे, और एक दिन होगा जब आपका हो जाएगा अभ्यास। 2 बाधक तत्व में हो गया अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प। प्रजल्प मतलब ज्यादा बोलना, और अति मतलब बोलना तो और भी अति बोलना, ये गलत है, वो भी गलत है। नियम आग्रह, नियम तो जरूरत है योग के लिए, लेकिन अति नियम आग्रह आप करने लग गए, ऐसे ऐसे नियम आग्रह में आप फंस गए जिससे कि आपको दिक्कत होने लगी, आपके योग का जो नियम बना हुआ वही टूट गया। तो ऐसे नियम आग्रह में भी नहीं फंसना है कि सुबह 4 बजे स्नान करना ही है, भीषण ठंड हो रही है, स्नान कर लिया आपने, आपको लग गई ठंड, आप जो बीमार हो गए, आपका अभ्यास छूट गया। तो ऐसा भी नियम आग्रह नहीं करना है। जनसंग, जनसंग मतलब होता है भीड़ भाड़ से बचना है। भीड़ भाड़ में आप जाएंगे, आप योग करने वाले आपकी बात को, अभी ही देखो ना, आप लोग योग करते होगे, समाज में अगर आप बैठते होगे तो आपकी बात को सुनने वाले कितने लोग हैं, उल्टे आपको कहेंगे बेकार है ये। आप कुछ बात ऐसी कहने लग जाएंगे तो आपको ही गलत साबित कर देंगे।
तो ऐसे लोगों के साथ बैठना नहीं है, जनसंग नहीं करना है। लौल्यम मतलब होता है चंचलता, कभी ये मन में आ रहा है कभी वो आ रहा है, मन की चंचलता, इस चंचलता को भी दूर करना, ये भी बाधक तत्व है। तो अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, नियम, आग्रह, जनसंग और लौल्यम, ये हो गया आपका बाधक तत्व। फिर साधक तत्व की बात करते हैं, फिर आप लोगों से पूछेंगे, क्लास में भी याद कर लेंगे इसको। साधक तत्व में कहा गया है उत्साहात साहसात धैर्यात तत्व ज्ञानाश्च निश्चयात जनसंग परित्याग षड्भिर योगः प्रसिद्ध्यति। ऊपर कहा गया षड्भिर योगो विनश्यति, नीचे कहा जा रहा है षड्भिर योगः प्रसिद्ध्यति, यानी कि इसमें जो 6 चीजें हैं ये आपके योग में प्रसिद्धि देने वाली हैं, योग को आगे बढ़ाने वाली हैं। क्या क्या? उत्साह, साहस, धैर्य, 3-3 करके याद कीजिए। उत्साह, साहस, धैर्य, उत्साह, साहस, धैर्य। तत्व ज्ञान, निश्चय, जनसंग, परित्याग, तत्व ज्ञान, निश्चय, जनसंग, परित्याग, तत्व ज्ञान, निश्चय, जनसंग, परित्याग, उत्साह, साहस, धैर्य, तत्व ज्ञान, निश्चय, जनसंग, परित्याग। अब इसको याद करना है। अब जो साधक तत्व आपके सामने है, उत्साह, साहस, धैर्य, तत्व ज्ञान, निश्चय, जनसंग, परित्याग, इसका अर्थ है उत्साह होना चाहिए। जो आप हठ योग का अभ्यास करने जा रहे हैं, ये नहीं कि जबरदस्ती किसी ने भेज दिया, ऐसा तो है नहीं। आप जो है बिल्कुल अवेयर होकर के जा रहे हैं, तो आपके अंदर जब तक उत्साह नहीं होगा तो उसको कर कैसे पाएंगे। और उस अभ्यास को करने के लिए आपके अंदर साहस भी होना चाहिए। इतना बड़ा कदम आप उठा रहे हैं, योग का अभ्यास शुरू करने जा रहे हैं, उत्साह के साथ साथ आपका साहस भी होना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको षटकर्म भी करना है, आपको प्राणायाम भी करना है, आपको नौली घुमाना है, आपको कई अभ्यास करने, तो साहस चाहिए उसके लिए। धैर्य आपका होना चाहिए, नहीं कि आप 4 दिन अभ्यास किया, 5वें दिन आपको लगे कि सिद्धि नहीं मिल रही है, तो उसके लिए आपको धैर्य भी रखना पड़ेगा। तत्व ज्ञान की जहां तक बात है कि तत्व ज्ञान पहले से आपको नहीं हो सकता है, लेकिन आपकी साधना में सहायक होता है तत्व ज्ञान की। गुरु आपको तत्वों के बारे में बताते हैं। तत्व मतलब यथार्थ ज्ञान, अभी आपने सुना, एक आया हुआ था अभी जवाब, यथार्थ ज्ञान। किस चीज का यथार्थ ज्ञान? आप क्या हो इसका यथार्थ ज्ञान। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, किस तत्व से शरीर बना हुआ है, इसे सांख्य दर्शन में 25 तत्व बताए गए। उन तत्वों के बारे में गुरु जो आपको बताते हैं, तो तत्वों के बारे में जब आप विचार करते हो, उन तत्वों को समझने की कोशिश करते हो और गुरु के बताए हुए चीजों को जब आप ध्यान में रखते हो, तो आपके साधक तत्व में गिना जाता है, आपके साधना में वो सहायक होता है। निश्चय होना चाहिए, नहीं ये हमें करना है तो करना है, एकदम निश्चय करके आप आए हुए। और जनसंग परित्याग, देखिए उधर बाधक तत्व में बताया गया था जनसंग, और इधर साधक तत्व में बताया गया है जनसंग का परित्याग कर देना। ऊपर था कि अगर जनसंग करते हैं तो क्या होगा, साधना विनश्यति कहा गया था, षड्भिर योगो विनश्यति। और यहाँ क्या कहा गया, जनसंग का अगर परित्याग कर देते हो, जनसंग को अगर आप हटा दे तो नहीं, हमें जनसंग में विश्वास हमारा नहीं, जनसंग में करना है, तो जनसंग परित्याग से क्या होगा, साधना आपकी अच्छी होगी, भीड़ भाड़ में नहीं रहना है। ठीक है, तो अब जो है मैं हटा रहा हूँ, 1-2 बार और बोल लीजिए, फिर अगली क्लास के लिए हम लोग चलेंगे।